गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस। आज मैं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला को लेकर आई हूँ, जिसमें जमशेदपुर जो है इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी सिंहभूम को पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बता दूं कि आजादी के पहले इसी पूर्वी सिंहभूम में मानभूम जिला और ढालवंश का एक हिस्सा हुआ करता था। तो आजादी से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र पुराने मानभूम जिले और पुराने ढालभूम का हिस्सा था। फिर आजादी के बाद क्या हुआ, ये एक सिंहभूम जिला में बदल गया और उसके बाद 16 जनवरी 1990 में ये जो जिला है दो भागों में बट गया, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। सिंहभूम को अंग्रेज का प्रवेश द्वार कहा जाता था, क्योंकि 1767 के समय में यहीं से अंग्रेज जो है सिंहभूम से आए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि में 3533 किलोमीटर है और यहाँ की साक्षरता दर भी काफी अच्छी है, जो कि है 75.49%। अब अनुमंडल की संख्या 2 है, ढालभूम और घाटशिला। विधानसभा की संख्या भी 6 है, घाटशिला, पोटका, बहारगोड़ा, जुगलसलाई, पूर्वी जमशेदपुर और पश्चिम जमशेदपुर। और जो प्रखंडों की संख्या है उसकी संख्या 11 है। तो यहीं से पहले ले लीजिए घाटशिला, पोटका, बहारगोड़ा, बोडाम, मुसावनी, डुमारिया, गुडबंदी, ढालभूमगढ़, चकुलिया, गोलमुड़ी, जुगलसलाई और पटमदा। इस तरह से यहाँ पे प्रखंडों की संख्या 11 है। हमेशा प्रखंडों की कितनी संख्या है ये पूछी जाती है, इसलिए याद रखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है सीमाएं। झारखंड जो है सरायकेला खरसावां और पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिला और पुरुलिया जिला है और उड़ीसा मयूरभंज। यानी कि ये जो जिला है मात्र एक ही जिला से झारखंड के टच होता है, वो है सरायकेला खरसावां। जैसे कि मान लेते हैं इस ढंग से है, तो ये एकदम आपका मतलब थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, ये आपका पूर्वी ये देखिए ये सरायकेला खरसावां है और ये यहाँ से ऐसे पूर्वी सिंहभूम है। तो पूर्वी सिंहभूम से मात्र एक सरायकेला खरसावां ही टच होता है, ठीक है, सरायकेला खरसावां टच होता है। और इधर हो गया उड़ीसा, इधर हो गया पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल में 2 जिला टच होता है, मिदनापुर जिला और पुरुलिया जिला, और उड़ीसा से मयूरभंज। यहाँ पे अनेक मंदिर हैं और बहुत सारे पर्यटन स्थल है। मैं कुछ खासी मंदिर और पर्यटन स्थल को लेके आई हूँ। रंकली मंदिर, रंकली मंदिर जो है ढाल राजाओं की कुल देवी है। ये जो है ना ढाल राजाओं की कुल देवी है। और पहले जो है ये महोलिया पहाड़ पे स्थित थी, वहां पे नरबलि प्रथा चलती थी। नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए महोलिया थाना में इसे स्थापित किया गया। ये एक पाषाण में विराजमान ये मूर्ति आप देख सकते हैं रंकनी मंदिर को। फिर है चितेश्वर मंदिर। चितेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि 3000 वर्ष पुरानी है और ये बहरागोड़ा में से 12 किलोमीटर दूर है। इसकी खास बात क्या है कि ये एकदम नीचे छोर होने के कारण एक तरफ से बंगाल और उड़ीसा के भक्तजन भी 365 दिन तक आते रहते हैं। यानी कि 3 स्टेट झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तीनों जगह के जो भक्त हैं हमेशा इस मंदिर पे आते जाते हैं। और ये देखिए आप चितेश्वर मंदिर मतलब शिव जी की पुरानी, देखने से ही लगता है कि ये मंदिर बहुत पुरानी है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर मंदिर। भुवनेश्वर जो मंदिर है वो भुवनेश्वरी पहाड़ पर ही है और इसमें एक खास बात क्या है कि इस मंदिर में दक्षिण भारतीय की शैली का पता चलता है, क्योंकि जो इसके पुजारी थे 1978 में इसकी स्थापना की गई। तमिल के पुजारी थे जिनका नाम था रंगा राजन, ठीक है। और वो मतलब देखा जाता है कि इसमें जो दक्षिण भारतीय की शैली तौर तरीका काफी नजर आता है। आप देख सकते हैं भुवनेश्वरी मंदिर। उसके बाद और भी है हाथीखेदा मंदिर, हरिना मेला भी काफी प्रमुख है। हाथीखेदा मंदिर की खासियत यह है
कि यहाँ पे जो है ना हाथी जो है बहुत होता था और काफी उत्पात मचाते थे, जिसके कारण यहाँ पे एक हाथी खेड़ा मंदिर को स्थापित किया गया और वहां पे देखिएगा मंदिर में हाथी की ही मूर्तियां हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र में हाथी खेड़ा की मंदिर, सिर्फ हाथी के ही चित्र को पूजन किया जा रहा है। फिर अब हम लोग आते हैं पर्यटन स्थल में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 1976 में इसको स्थापित किया गया था और 193 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। ये इसे दलमा अभ्यारण्य को दलमा गज अभ्यारण्य भी कहा जाता है। यहाँ हाथियों को संरक्षण दिया जाता है, हाथी को प्रजातियों को आगे बढ़ाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे पक्षी विहार भी है, इसलिए इसे दलमा विहंग के भी नाम से जाना जाता है और ये दूसरे नंबर पे है झारखंड में। यदि पहला पूछा जाएगा तो आपका उधवा साहिबगंज का है पक्षी विहार और दूसरा नंबर पे ये पक्षी दलमा वन्यजीव का पक्षी विहार है। उसके बाद आप देख सकते हैं दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चित्र को। नेक्स्ट है धारागिरी जलप्रपात। धारागिरी जलप्रपात भी एक पर्यटन स्थल है। डिमना झील भी जो काफी प्रचलित है और इससे पूरे सर की जल की आपूर्ति होती है। डिमना झील के बारे में देखिए। फिर और भी है बरूडीम डैम, जयंती सरोवर, हुडको झील। उसके बाद जुबली पार्क, ये आपका ये जमशेदपुर में है। ये जुबली पार्क इसे 1937 में स्थापित किया गया। 500 एकड़ में फैली हुई है ये वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव यहाँ पे वन्यजीव उद्यान भी है और मुगल उद्यान भी है, रोज गार्डन भी है और उसके अलावा एक कृत्रिम टापू भी बनाया गया। सबसे खास बात कि ये जो जुबली पार्क के बीचों बीच ये जमशेदजी टाटा का फोटो भी लगा हुआ है, मतलब दैट्स मीन मूर्ति बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये जुबली पार्क को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उद्योग के बारे में और ये जो आपका पूर्वी सिंहभूम में बहुत सारे उद्योग है। तांबा उद्योग है, लो उद्योग है, सीसा है, पेपर है, सोना है, बहुत सारे उद्योग भरे पड़े हैं। तो कुछ खासी उद्योग को मैं लेकर के आई हूँ। तो सबसे मेन इसके टाटा आयरन स्टील, जिसकी 1907 में स्थापना की गई साक्षी जैसी जगह पे। बाद में ये टाटा नगर के नाम से अब जाना जाता है। फिर उसका टाटा मोटर्स है, टीम प्लेट है, एग्रीको है, टीआरपीएफ है, एचसीएल है। एचसीएल और यूरेनियम ये दोनों काफी मेन है। जो एचसीएल आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये घाटशिला में है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल जादूगोड़ा में है। लाफार्ज सीमेंट है। बहुत सारे कृषि यंत्र के भी कारखाने हैं, सीसा के कारखाने हैं, काजू प्रोसेसिंग के प्लांट है और तो इस ढंग से बहुत सारे छोटे बड़े कारखाने हैं। नेक्स्ट अब संस्थान के बारे में जानेंगे। अब पहले आप देखिए यह है टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी एचसीएल भी है, आप देख सकते हैं चित्र में। फिर उसके बाद अब संस्थान भी बहुत सारे, जो कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान मैं उसी को लेके आई हूँ। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो जमशेदपुर में है। उसके बाद जेबीआर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1949 में की गई। इससे एक बार जेपीएससी से प्रश्न बना है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। नेक्स्ट है सिंहभूम का हेमोपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। फिर अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी है जो जमशेदपुर में है। इस ढंग से काफी यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं भी हैं। उसके बाद देखिए कीनन स्टेडियम, आप देख सकते हैं फोटो में, ये कीनन स्टेडियम का, जिसका पहले नाम था टेम्पल ग्राउंड। पहले कीनन के स्टेडियम को टेम्पल ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जमशेदपुर का जो जमशेदपुर को इस्पात नगरी से नाम के साथ से जाना जाता है। भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी आपका जमशेदपुर कहलाता है। पूर्वी सिंहभूम में भीतरडारी एक जगह है और कोढ़ार कोचा ये जगह है जहां सोना के भंडार मिलते हैं। जैसे कि यूरेनियम का खान आपका कहा जाए कहाँ है, तो वह है जादूगोरा है। और उसके बाद कॉपर यानी तांबा का खान कहाँ है, तो घाटशिला है। तो ठीक उसी तरह आपका भीतरडारी और कोढ़ार कोचा सोना भंडार के लिए काफी प्रमुख है। फिर उसके चाकुलिया में बांस की बहुत सारी उत्पाद के बारे में, मतलब बांस से बनी
बांस की बनी चीजें, बांस, बहुत सारे उत्पादों के बारे में यहाँ मिलती है। उसके बाद लास्ट है जमुना टुडू, जिसे कि पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। इन्होंने वन एवं पर्यावरण संवर्धन संरक्षण के ऊपर निरीक्षण किया था और फिर उसके बाद इन्होंने जंगल बचाओ अभियान भी छेड़े। इसी के कारण उसे 2019 में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। आप देख सकते हैं जमुना टुडू को, वो जिसे 2019 में पद्म श्री अवार्ड मिला है। इसे लेडी टार्जन के नाम की भी उपाधि दी गई है। इस तरह से जितने भी जमशेदपुर से और आपके पूर्वी सिंहभूम के जिले से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, मैंने सभी को लेकर आया। एक बार थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और क्या क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। तो आजादी से पहले पूर्वी सिंहभूम जो है मानभूम का जिला, पुराने ढालभूम का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद सिंहभूम जिला हुआ और फिर बाद में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम बदल गया। और सिंहभूम को अंग्रेज का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्षेत्रफल 3533 किलोमीटर स्क्वायर है। साक्षरता 75.49% है। अनुमंडल 2, विधानसभा 6, प्रखंड 11। सीमाएं में सिर्फ ये एक ही जिला से टच करता है। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिला, पुरुलिया, उड़ीसा और मयूरभंज। उसके बाद मंदिर में रंकनी मंदिर, चितेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर है। मैंने यहाँ फिगर 100% परफेक्ट नहीं बनाया है, मैं स्क्रीन में दे दूंगी, आप इसके फिगर को देख सकेंगे कि सीमाएं में वो किस तरह से टच हो रहे हैं। फिर हाथी खेदा मंदिर, हरियाणा मेला, पर्यटन स्थल में भी बहुत है। दलवा वन जीव अभ्यारण्य, धारागिरी जलप्रपात, डिमना झील, बरूडीही डैम, जयंती सरोवर, हुडको झील, जुबली पार्क। तो आपको जुबली पार्क और दलवा वन्य जीव अभ्यारण्य को मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये आ जाता है। उसके अलावा बहुत सारे, टाटा बोलने से ही आपका जमशेदपुर और टाटा से जुड़ी हुई जितने फैक्ट्री है जमशेदपुर में ही होंगे। टाटा आयरन स्टील, टाटा मोटर्स, स्टील प्लेट, टीआरपीएफ, एग्रीको, एससीएल, यूरेनियम, यूसीआईएल, लफार सिस्टम, कृषि यंत्र भी बहुत सारे उद्योग हैं। सीसा और काजू प्रोसेसिंग प्लांट, पेपर के भी यहाँ उद्योग है। उसके अलावा संस्थान में एमसीएम मेडिकल कॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जेबीएस से भी प्रश्न आ चुका है। सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और अवध नाम थोड़ा सा अलग है इसलिए इसे याद रखिएगा, अवध डेंटल कॉलेज, ठीक है। फिर कीनन स्टेडियम, ये भी आ चुका है क्वेश्चन में, जिसका पहले का क्या नाम था, टेम्पल ग्राउंड बोलते थे। और इस्पात की नगरी किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर। और ये करेंट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में अब जमशेदपुर को जाना जाता है। पूर्वी सिंहभूम के भीतरडारी बोला जाएगा कि भीतरडारी में किस चीज के खदान है, तांबा, लोहा, सोना, सीसा, तो आप आराम से इसे सोना में डालिएगा। चाकुलिया बांस उत्पादों के लिए जमुना टुडू 2019 में पद्म श्री अवार्ड से इसे नवाजा गया है, जिसे कहते हैं लेडी टार्जन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।